या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता यशोदा। वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना की कि देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर दिया। उसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में समुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद जी से हुआ। नंद जी पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु से अब भगवान श्री कृष्ण उन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थी। श्री रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। अचानक सूतिका ग्रह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। विलंब होते ही देख रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी, कोई दौड़कर नंद जी को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूर से दूसरे की ही क्षण सूतिका गार आनंद और कोलाहल में डूब गया। एक नंद जी को सूचना देने के लिए दौड़ी तो एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक शहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद जी ने इतना दान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रज की मानो प्रेमानंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती है और अपने हृदय धन को उठा लेती है तथा शिशु के अधरों को खोलकर उनको दूध पिलाती है। भगवान शिशु रूप में माता के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदानंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदानंदन श्री कृष्ण क्रमशः बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम से बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण 21 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और शकट में प्रविष्ट हो गया। वह शकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने शकट को उलट दिया और शकटासुर का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, ऊखल बंधन, कालीय उद्धार, गोचारण, धेनुक वध, दावाग्निपान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा जी के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राणप्रिय अपने प्राणप्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी।
श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। रथ श्री कृष्ण को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही हो। श्री कृष्ण के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहाँ श्री कृष्ण चंद्र रथ पर बैठे थे वहाँ प्रतिदिन चली जाती। उन्हें दिखता अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं है जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। यह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ। कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। उन संदेशों में वह किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए पर जननी के आंसू पहुँच नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण चंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उनकी जान में उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र ने अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से ही भेज दिया। जब भानु नंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधिका किशोरी को वे विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्याति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गई, गोलोक में पधार गई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।